साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रकार की मदद से विभिन्न कोणों की रचना कैसे की जा सकती है। फिर वो चाहे 15 डिग्री का कोण हो, चाहे 30 डिग्री का हो, 45, 60, 75, 90, 105, कोई भी कोण हो, हम उसकी रचना क्या है प्रकार की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रकार की मदद से जो कोण हम सबसे आसानी से रचना कर सकते हैं वो कोण है 60 डिग्री। तो सबसे पहला जो कोण हम प्रकार से बनाते हैं वो बनाएंगे साथियों 60 डिग्री। तो देखिए हम कोण को बनाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहला जो अपन कोण बनाने जा रहे हैं साथियों वो है 60 डिग्री के कोण की रचना प्रकार की सहायता से कैसे की जाती है। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और स्केल से हम एक लाइन की रचना करेंगे साथियों। किसी भी साइज़ की आप एक लाइन खींच लीजिए। इसमें माप की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हम 60 डिग्री कोण की रचना कर रहे हैं तो हमें किसी भी माप की लाइन से इसकी रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक रेखा खींच लेते हैं, किसी भी माप की एक रेखा खींच लेंगे। अब हमें चाहिए साथियों एक प्रकार जिसकी मदद से हम 60 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। और प्रकार, और आपको इसमें पेंसिल का इस्तेमाल करना साथियों। मैंने यहाँ पर क्या है लाइन आपको अच्छी नज़र आए इसलिए क्या है पेन का इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन कभी भी आप ड्राइंग करते हो तो हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है आपको। जो डार्क पेंसिल है उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन है वो थोड़ा क्लियर नज़र आए। तो साथियों प्रकार है, अब आप 60 डिग्री के कोण की रचना इस बिंदु पर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 60 डिग्री कोण की रचना इस बिंदु पर भी कर सकते हैं। मैं आपको इस बिंदु पे 60 डिग्री कोण की रचना करके बताता हूँ। प्रकार को आप किसी भी रेडियस में क्या है खोल सकते हैं, कितने भी छोटा या बड़ा कितना भी खोल लीजिए। ज़्यादा बड़ा अगर आप इसको खोलोगे तो क्या है चित्र थोड़ा अजीब सा दिखेगा, इसलिए एक आधे से कम जितनी रेखा आपकी लंबाई है उससे आधे से कम दूरी का इसको रखना है। देखो साथियों, तो प्रकार को आपको रखना है इस बिंदु पर। आप प्रकार को रख लीजिए। प्रकार को रखने के पश्चात आपको यहाँ से एक चाप की रचना कर देनी है साथियों। इस तरह से आप एक बार प्रकार को घुमा दीजिए, एक चाप। अब उसके बाद साथियों इस रेडियस को आपको चेंज नहीं करना है, प्रकार को चेंज नहीं करना है। जितना आपने खोला हुआ है प्रकार उतने खोलना है। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर अपन प्रकार रख चुके हैं, यहाँ प्रकार नहीं रखना है। अब प्रकार अपन रखेंगे यहाँ पर। साथियों देखिए यहाँ पर एक बिंदु आएगा साथियों। जैसे ही इस लाइन को टच करते हुए आप खींचोगे यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए। इस बिंदु पर अब की बार प्रकार रखेंगे साथियों। प्रकार को चेंज नहीं करना है दूरी को, और अपन इस पहली वाली लाइन को काटते हुए एक चाप लगा देंगे। जैसे ही आप चाप लगाएंगे साथियों, ये नया चाप पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु से गुजरती हुई एक लाइन आप खींच दोगे साथियों, तो 60 डिग्री के कोण की आपकी रचना हो जाती है। ये देखिए साथियों कितना आसान है 60 डिग्री के कोण की रचना करना, बिल्कुल आसान। और प्रकार से जब पहला चाप लगाते हैं तो हमेशा 60 डिग्री के कोण की रचना हो जाती है। आप खुद इसको करके देख सकते हैं। इसको आप तीर का निशान लगा सकते हैं साथियों। ये एक किरण बन जाएगी अगर आप इसको आप तीर का निशान लगा दोगे तो 60 डिग्री के कोण की रचना है जो प्रकार से सबसे आसानी से की जा सकती है। अब साथियों मैं आपको दूसरा कोण बताता हूँ जिसमें अपन 30 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, और अपन 30 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। अगर आपको 60 का कोण अभी भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले अपन किसी भी माप की एक लाइन खींच देंगे साथियों, और उस पर दो बिंदुओं को दर्शा देंगे। उसके पश्चात साथियों आपको प्रकार लेना है। अपन 30 डिग्री कोण की रचना कर रहे हैं साथियों, तो सबसे पहले अपने को 60 डिग्री के कोण को बनाना पड़ेगा। 30 डिग्री का कोण तभी बना सकते हैं जब अपन पहले 60 के कोण की रचना कर ले। तो फिर से देखिए साथियों एक बार, प्रकार की ये जो नोक है इसको अपन इस बिंदु पर रखेंगे, और सिंपल एक बार क्या है आप प्रकार को घुमा दीजिए चाप। प्रकार को चेंज नहीं करना साथियों। अब की बार इस बिंदु पर रखेंगे, पहले वाले चाप को काटेंगे। यहाँ पर अपन एक बिंदु की रचना करेंगे साथियों। इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो इसी तरह 60 डिग्री कोण बन जाएगा साथियों। लेकिन इस बार अपन 30 डिग्री कोण की रचना कर रहे हैं साथियों, तो अपने को 60 वाली लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या करेंगे साथियों, एक बिंदु अपने पास यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। इन दोनों बिंदुओं से साथियों एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे। ध्यान रखिए साथियों, देखिए एक चाप इस बिंदु से लगाएंगे। प्रकार को अब यहाँ रखेंगे 60 वाले बिंदु पर, और पहले वाले चाप को काट देंगे।
जैसे ही आप काटेंगे साथियों दोनों चापों को, एक बिंदु नजर आएगा आपको, जहाँ पर दोनों चाप काटते हो वहाँ पर एक बिंदु रचना कीजिए और आप अब इस बिंदु से उस बिंदु को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए साथियों। ये आपके 30 डिग्री के कोण की रचना होगी साथियों। बिल्कुल आसान, तीर का आप निशान लगा दीजिए। 60 डिग्री का कोण है साथियों, 30 डिग्री कोण साथियों 60 डिग्री के कोण का ठीक आधा होता है। इसको बोलते हैं कोणों का समद्विभाजन। जी हाँ, कोणों का समद्विभाजन, समान दो भागों में कोणों को बांट देना है। तो ये देखिए साथियों, 60 के कोण के समान दो भागों में बांटकर अपन ने क्या है 30 डिग्री कोण की रचना कर दी है। अभी मैं तीसरे कोण की यदि बात कहूँ साथियों, तो अपन तीसरा कोण अपने को बनाना है साथियों 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कोण की रचना अपन कैसे करते हैं, उसकी दो विधियां हैं साथियों। तो 45 को सीखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं पहले वो देख लीजिए। उसके बाद 45 के कोण की रचना करने की दो विधियां हैं, वो दो अपन सब देखेंगे। तो अपन चलते हैं साथियों, अब 90 डिग्री के कोण की रचना कैसे की जाती है देखिए। अब 90 डिग्री के कोण की अपन रचना कर रहे हैं साथियों, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा कोण 90 डिग्री। और 90 डिग्री कोण की रचना करने के लिए अपन किसी भी लाइन की एक माप की एक लाइन खींच लेंगे साथियों। 90 का कोण बनाने के लिए साथियों सबसे पहले अपन 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर 120 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री कोण बनता है साथियों। तो देखिए मैं इस एंगल पर, अब की बार मैं इस बिंदु पर आपको 90 डिग्री कोण की रचना करके दिखाता हूँ। बाकी दो में अपन ने इस बिंदु बनाए हैं, अब की बार अपन इस बिंदु पर कोण बना के दिखाता हूँ मैं आपको साथियों। प्रकार को आप सिंपली इस बिंदु पर रखिए और एक बार आप घुमा दीजिए। पूरा चाप आपने घुमा दिया साथियों। उसके बाद अपने को एक बिंदु की प्राप्ति होगी, ये बिंदु। इसी पर रखकर आप प्रकार को चेंज नहीं करेंगे, पहला चाप लगाएंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। यहाँ पर ये देखिए एक बिंदु आएगा अपने पास, इसी बिंदु पर रखकर प्रकार को चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एक और चाप लगा दिया जाएगा जो इसी पहले वाले चाप को दूसरे बिंदु पर काटेगा। देखिए 60, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से एक चाप और लगाए 60, ये 120। अगर इस बिंदु को अपन इस बिंदु से मिला देंगे साथियों तो 120 डिग्री कोण की रचना हो जाएगी। तो पहले अपन को 90 डिग्री कोण बनाना है साथियों, ध्यान से देखिए। पहला चाप 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री। अब अपन एक चाप 60 वाले बिंदु से लगाएंगे, एक चाप 120 वाले बिंदु से लगाएंगे जो पहले वाले चाप को काटेगा। जहाँ पे काटेगा वहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे। अब देखिए साथियों आप, अब ये जो नया बिंदु आया है ये है 90 डिग्री का बिंदु। इस वाले बिंदु को सीधा अपन ऊपर मिला देंगे साथियों और 90 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी, जिसे चौकोर के द्वारा दर्शाते हैं साथियों। यहाँ आप 90 डिग्री लिख भी सकते हैं और कोई आवश्यकता भी नहीं है। डी का अपना इस्तेमाल करेंगे साथियों। देखिए 90 डिग्री का कोण है और मैं आपको इसको माप के बताता हूँ साथियों। देखिए कितनी एक्यूरेट रचना हुई है साथियों, 90 डिग्री कोण बन गया, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह साथियों हमने 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों की रचना आसानी से कर ली है। चौथा एक कोण है वो और मैं आपको बताता हूँ साथियों। अगर अपन 120 डिग्री के कोण की रचना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा कोण बना लेते हैं, एक लाइन लेते हैं साथियों, किसी भी माप की आप लाइन ले सकते हैं। प्रकार को आप लीजिए, इस बिंदु पर रखिए और पूरा चाप घुमा दीजिए। पहला बिंदु आएगा यहाँ पर इसी लाइन पर। प्रकार को चेंज नहीं करते हुए पहला चाप जैसे ही लगाएंगे इस चाप पर 60 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी। देखिए फिर से वही स्टेप आ रहे हैं। इस बिंदु से यदि इस बिंदु को मिलाते हुए आप यदि सीधी रेखा खींच दोगे एक, तो 60 डिग्री के कोण की आपकी रचना हो जाएगी। अब इसी बिंदु से, प्रकार को चेंज नहीं करना साथियों, इसी बिंदु से आपने एक और यदि कट लगा दिया पहले वाले चाप के साथ ही ऊपर ही, तो वो पहले वाले चाप को एक दूसरे बिंदु पर काटेगा। 60 और 60 120 डिग्री कोण की रचना होगी साथियों।
इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। देखिए आपके 120 डिग्री के कोण की रचना हो गई साथियों। यहाँ भी आप तीर का निशान लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है प्रकार की सहायता से इन कोणों की रचना करना। अभी हम 45 डिग्री कोण की रचना करना देखेंगे साथियों, और उसके बाद देखेंगे 75 डिग्री के कोण की रचना। साथियों अब हम रचना करने वाले हैं 45 डिग्री के कोण की, और 45 डिग्री के कोण को बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है साथियों, पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और उसका आधा कर लेंगे, और दूसरी विधि है वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहली विधि से आप देख लीजिए। सबसे पहले हम फिर से 90 का कोण बनाएंगे साथियों। ये मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। साथियों दो बिंदु आप ले लीजिए और प्रकार को एक बिंदु पर रखते हुए पूरा आप चाप घुमा दीजिए। उसके बाद पहले वाले बिंदु पर यहाँ रखिए, एक चाप घुमा दिए साथियों, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। इसी बिंदु पर रखकर एक और घुमाएंगे तो 120 का बन जाएगा। इसी बिंदु से एक ऊपर और एक नीचे आप घुमाएंगे साथियों तो आपके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अपने को 45 डिग्री कोण बनाना है साथियों, तो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ी कच्ची लाइनों से दर्शाएंगे साथियों, क्योंकि 90 डिग्री कोण अपने को नहीं बनाना है। अपने को 90 डिग्री कोण की रचना नहीं करनी है साथियों। तो अपन यहाँ आप देखोगे कि इस बिंदु पर इस जगह अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा जहाँ से ये लाइन गुजरेगी। अब देखिए साथियों 90 डिग्री का जो कोण है वो इस बिंदु से गुजरेगा। तो इस बिंदु से और इस बिंदु से यहाँ तक का पूरा कोण 90 डिग्री का है। इस कोण का अपन समद्विभाजन करेंगे साथियों। जब भी समद्विभाजन करते हैं साथियों तो कोण जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है उन दोनों बिंदुओं से एक एक चाप लगाएंगे जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, और उस तरह उस कोण का समद्विभाजन हो जाएगा। अब देखिए इस 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं साथियों, आप ध्यान से देखिए। मैं प्रकार को एक बार यहाँ से घुमाऊँगा साथियों इस बिंदु पर रखकर, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर रखकर मैं चाप को घुमाऊंगा और एक बार यहाँ पर रखकर 90 डिग्री वाले बिंदु पर रखकर पहले वाले चाप को काटूंगा। जैसे ही मैं काटूंगा साथियों यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री के कोण की रचना करता हुआ बिंदु आएगा। इसको हम पक्की रेखा से दर्शाएंगे। तीर का निशान लगा देंगे साथियों और यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री का कोण। तो ये है साथियों 45 डिग्री के कोण बनाने की एक विधि। एक दूसरी विधि है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर भी क्या करेंगे साथियों, अपन एक किसी भी माप की एक लाइन खींच लेंगे साथियों। किसी भी माप की एक लाइन खींचिए और 60 डिग्री के कोण की पहले रचना कीजिए। तो मैं इस बिंदु पर प्रकार रखकर पूरा इसको घुमा लेता हूँ। उसके बाद प्रकार को मैं यहाँ रखूँगा और जैसे ही पहला चाप घुमाऊँगा 60 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी साथियों। 60 डिग्री के कोण की रचना, हमें 60 डिग्री कोण नहीं बनाना है साथियों, हमें 45 का कोण बनाना है। हमें बिंदु आ गया है जहाँ से 60 डिग्री का कोण को बनाने वाली रेखा गुजरेगी। अब हमें एक और बिंदु है 60 डिग्री के कोण का हम आधा करेंगे साथियों। 60 डिग्री का कोण साथियों यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके ख़त्म होता है। तो इसका पहले हम समद्विभाजन करेंगे और 30 डिग्री के कोण को प्राप्त करेंगे। तो समद्विभाजन कैसे करेंगे साथियों, अभी अपने देखा था पहले। एक चाप यहाँ से लगा देंगे और एक चाप 60 डिग्री वाले कोण के दूसरे बिंदु से लगा देंगे। जहाँ ये काट रहे हैं साथियों वहाँ पर समद्विभाजन करते हुए 30 डिग्री के कोण की रचना कर देंगे। और ये एक कच्ची रेखा से अपन देखिए 30 डिग्री के कोण की रचना करें, क्योंकि हमें 30 का कोण नहीं बनाना है, 45 का कोण बनाना है, इसलिए कच्ची रेखाओं से इसको खींचेंगे और यहाँ एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे साथियों। ये 30 का बिंदु है साथियों और ये 60 का बिंदु है। 30 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेंगे, 90 का आधा कर देंगे तो साथियों 45 बनेंगे। इसलिए
अब की बार हम क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से लगाएंगे, एक चाप यहाँ से लगाएंगे, जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा 45 डिग्री कोण होगा साथी। तो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एक बार, क्योंकि सेम ये चाप क्या है टच हो जाएगा उसके। अब वो भी कर सकते हैं, एक चाप मैंने यहाँ से लगा दिया और एक चाप मैं यहाँ से लगा दूँगा साथियों। ये देखिए मैंने क्या किया साथियों, एक बार चाप यहाँ से लगाया, एक बार चाप यहाँ से लगाया। जैसे ही काटेगा एक बिंदु बनेगा साथियों, इस बिंदु को मैं इस रेखा से मिला दूंगा और 45 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी साथियों। ये दो विधियां हैं साथियों। आप चाहें तो 90 डिग्री का कोण बनाएं, उसका आधा कर सकते हैं, या आप 60 का कोण बनाएं, उसका आधा करके 30 का कोण बनाएं, और 30 और 60 के बीच में से 45 डिग्री का कोण की रचना की जा सकती है। तीसरा जो कोण है साथियों वो हमारा कोण है 75 डिग्री। 75 डिग्री के कोण की रचना कैसे की जाती है साथियों, आप देखिए 75 डिग्री 60 और 90 के बीच में है साथियों। तो पहले हम 60 का कोण बनाएंगे, फिर 90 का कोण बनाएंगे, और एक चाप 60 से लगाएंगे और एक 90 से लगाएंगे, तो 75 के कोण की रचना हमारी हो जाएगी। देखिए मैं इस तरफ आपको एक कोण की रचना करके बता देता हूँ कि देखिए मैं एक कोण को आपको बना के बता देता हूँ। एक सीधी लाइन खींच लेते हैं साथियों। उसके बाद पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे साथियों, उससे पहले 60 का बन जाएगा। प्रकार को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आधे से कम होना चाहिए। ये देखिए साथियों, फिर से देख लीजिए साथियों 60 का कोण कैसे बनाते हैं, उसका आपका रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। यहाँ से पहला चाप लगाते ही 60 डिग्री के कोण की रचना होगी। इस बिंदु को यदि आप इस बिंदु से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे यूं सीधी, तो 60 डिग्री का कोण की रचना हो जाएगी साथियों। पहले अपन बनाएंगे 90 डिग्री का कोण साथियों, तो यहाँ से एक चाप फिर से लगाएंगे, प्रकार को चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये दूसरा कट आ गया है, अगर इसको अपन इस प्रारंभिक बिंदु से मिला देते हैं तो 120 डिग्री की रचना हो जाती है। अब अपन 90 डिग्री कोण है, रिवीजन देख लीजिए साथियों, 60 का रिवीजन हो गया आपका। 90 डिग्री कोण के लिए एक चाप यहाँ से लगाएंगे और एक चाप यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए साथियों, एक चाप यहाँ से, एक चाप यहाँ से, और ये जो दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा साथियों, और ये हमारा बिंदु होगा साथियों 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को अपन टूटवा लाइनों से दर्शाएंगे साथियों। पक्की लाइन अपने को नहीं खींचनी है, ये देखिए, और इससे हम एक बिंदु यहाँ प्राप्त होगा हमें। अब 60 और 90 के बीच में आता है 75 डिग्री। 60 और 90 के बीच में आता है 75। वैसे तो 80 भी आता है, लेकिन 80 की रचना हम नहीं कर पाते। तो इसके करने का नियम है कि जिस दो कोणों से अपन चाप लगा रहे हैं उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देते हैं। अगर वो संख्या बीच में आती है तो उसकी रचना की जा सकती है। जैसे 60 को और 90 को जोड़ेंगे 150, 150 में 2 का भाग करेंगे, आधा करेंगे साथियों, तो 75 आते हैं। इसलिए 75 की रचना की जा सकती है। अगर अपन कहें कि 80 डिग्री कोण की रचना प्रकार से करो तो वो नहीं की जा सकती साथियों, क्योंकि दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 80 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं कोणों की रचना की जा सकती है जिन 2 को जोड़कर 2 का भाग करें तो जो संख्या आ रही है वो इन कोणों के बीच में हो। तो 75 की रचना करने के लिए साथियों एक चाप अपन लगाएंगे साथियों, एक चाप अपन यहाँ से लगाएंगे, और एक चाप 60 से लगा दिया साथियों अपन ने, और एक चाप अपन 90 से लगाएंगे साथियों। ये देखिए जो पहले वाले चाप को काटेगा, और इस तरह यहाँ पर एक बिंदु की प्राप्ति होगी। इस बिंदु को अपन इस बिंदु से मेन बिंदु से मिला लेंगे प्रारंभिक से। तो अब जो अपना कोण बनेगा वो है साथियों 75 डिग्री का कोण। इस तरह अपन ने देखिए 45 का कोण की रचना की है दो तरह से। 75 डिग्री का कोण आगे है, 90 डिग्री का कोण अपन बना चुके हैं साथियों। अब हमारा कोण रहा साथियों 120 का हम बना चुके हैं। ठीक है, अब अपन बनाते हैं साथियों 105 डिग्री के कोण की रचना कैसे की जा सकती है। 120 का मैंने आपको सिंपल बताया साथियों। अब 105 डिग्री कोण की रचना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं साथियों 6 नंबर कोण है ये 70 डिग्री। 7 नंबर अपन कोण अपन बना रहे हैं साथियों 105 डिग्री के कोण की रचना करेंगे।
तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 105 डिग्री। बिल्कुल आसान है, किसी भी माप की आप एक लाइन खींच दीजिए। मैंने एक लाइन खींच दी है किसी भी माप की, और उसके पश्चात देखिए बिल्कुल आसान है। प्रकार को आप इस बिंदु पर रखिए और प्रकार को यूँ आप घुमा दीजिए साथियों। 105 डिग्री के कोण की रचना की है, प्रकार को घुमा दिया है। यहाँ से पहला कट लगाएंगे साथियों 60 डिग्री, दूसरा कट लगाएंगे 120 डिग्री, और 105 डिग्री के कोण की रचना की जा सकती है साथियों 90 और 120 के बीच में, क्योंकि 90 और 120 को आप जोड़ेंगे तो 210 बनेंगे साथियों, और उनका आधा करते हैं तो 105, इसीलिए 105 के कोण की रचना की जा सकती है। एक बार 90 से चाप लगाएंगे, एक बार 120 से। तो पहले हमें 90 का कोण बनाना पड़ेगा साथियों। 90 का कोण बहुत बेसिक कोण है साथियों, बहुत बार इसकी रचना करनी पड़ती है। तो 90 का कोण बनाने का आपका फिर से रिवीजन हो गया है, ये देखिए। और काल्पनिक टूटवा लाइन जो है आपकी, उससे आप करते हुए एक 90 कोण, 90 का कोण आपने बना दिया साथियों। यहाँ पर एक बिंदु आ गया है, ये बिंदु आपका 120 डिग्री वाला है, ये 90 वाला है। एक चाप 90 से लगाएंगे और एक चाप अपन 120 से लगाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री से मैं एक चाप लगा देता हूँ, और एक चाप मैं लगा देता हूँ 120 से, जो पहले वाला चाप काटेगा। देखिए पहले वाला चाप काट रहा है। अब जहाँ पर बिंदु आ रहा है, देखिए ये बिंदु आ रहा है, इस बिंदु को अपन मिला देंगे और यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे, और ये आपका कोण बन गया है 105 डिग्री। 120 की रचना हम बार बार कर ही चुके हैं साथियों। अब अपना अगला जो कोण है वो है 135 डिग्री। तो उससे पहले हमें 135 डिग्री का कोण तभी बन सकता है साथियों जब पहले 150 डिग्री का कोण बनाया जा चुका हो। तो पहले हम कोण बनाते हैं साथियों 150 डिग्री। 150 डिग्री के कोण को पहले बनाएंगे, उसके बाद 135 का कोण बनेगा। तो पहले 150 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं साथियों, आप वो भी देख लें एक बार, कि एक अपन किसी भी माप की लाइन खींच लेते हैं। सेम प्रोसेस है साथियों, सारे कोणों की रचना करने का, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सेम। देखिए पहला चाप लगाएंगे 60 डिग्री, दूसरा चाप लगाएंगे 120 डिग्री। इसको पूरा लगाइए साथियों, इसको पूरा घुमाइए। तीसरा चाप लगाओगे आप यहाँ से साथियों तो 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ तक पूरा देखेंगे साथियों, यहाँ से यहाँ तक तो 120 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेंगे तो 180 डिग्री। अब देखिए साथियों, अपने को बनाना है 150 डिग्री के कोण की रचना। तो 150 डिग्री कोण की रचना करने के लिए साथियों हमें एक चाप लगाना पड़ेगा 120 से और एक चाप हमें लगाना पड़ेगा 180 से, क्योंकि 180 और 120 दोनों को जोड़ें 300, 300 का आधा करेंगे 150। इसीलिए 150 की रचना क्या प्रकार से की जा सकती है, तो हम यहाँ से 180 से एक चाप लगा देंगे और एक चाप लगा देंगे 150 से, 120 से। ये देखिए साथियों एक बिंदु आ गया है, इस बिंदु को हम शुरुआती बिंदु से मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अब जो कोण अपने के पास बना है वो है 150। देखिए देखिए कितना आसान है, 150 डिग्री के कोण की रचना हो चुकी है साथियों। अभी तीन कोण हमारे बचे हैं, 135 डिग्री, 165 डिग्री और 180 डिग्री। तो 135 डिग्री के कोण की रचना तभी की जा सकती है जब आप पहले 150 डिग्री के कोण की रचना कर चुके हों। तो हम पहले 150 का कोण बनाएंगे जो अभी अपन ने बनाया था साथियों, फिर से देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। किसी भी माप की एक रेखा खींच देते हैं, 150 डिग्री कोण की रचना फिर से देख लीजिए।
प्रकार को यहाँ रखकर घुमाएंगे। पहला कट हमें 60 डिग्री कोण की रचना करेगा। 60 के बिंदु पर ही रखकर दूसरा कोण चाप घुमाएंगे तो 120 डिग्री कोण की रचना हो जाएगी। इसी बिंदु पर रखकर अपन तीसरा चाप घुमाएंगे। तीसरा चाप घुमाएंगे तो अपने 180 डिग्री कोण की रचना हो जाएगी। अभी 150 का अपन ने बनाया है साथियों। 180 से चाप लगाते हैं, एक और एक 120 से। अब इसको अपने को ये 150 डिग्री का कोण बनाया साथियों आपका। अभी डेढ़ डिग्री के कोण की आपने रचना कर ली है। ये इसको आपको ये कच्ची लाइन से बनाना है साथियों। और 150 डिग्री कोण की रचना होगी ये साथियों, तो अपने को ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर एक। अब अपने को बनाना है साथियों 135 डिग्री का कोण। 135, 120 डिग्री का ये और 150 डिग्री का ये, इसके बीच में 135 आएगा साथियों। तो हम प्रकार से एक बार एक चाप लगाएंगे 120 डिग्री वाले जगह से, और एक चाप लगाएंगे हम 150 डिग्री वाली जगह से, जो पहले चाप काटेगा। तो अब जो कोण बनेगा साथियों वो हमारा कोण कहलाएगा, ये देखिए 135 डिग्री कोण बना साथियों। अब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 135 डिग्री। बिल्कुल आसान, कोई परेशानी वाली बात नहीं है साथियों। अब देखिए 165 डिग्री के कोण की रचना कैसे की जाती है। उसके लिए भी सबसे पहले अपने को देखिए साथियों, उसके लिए भी अपने को सबसे पहले 150 डिग्री कोण की रचना करनी पड़ेगी। फिर से 150 की प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों आपके। प्रकार को लेंगे अपन, साठ डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, और इन दोनों के बीच से हम 150 डिग्री कोण मार लेंगे और इसको कच्ची लाइनों से दर्शाएंगे साथियों, क्योंकि 150 के कोण को हमें नहीं बनाना है, हमें 165 के कोण को बनाना है। जो अभिष्ट कोण है उसी को ही पक्की लाइनों से बनाते हैं साथियों, जो हमें प्रश्न में पूछा गया। अब देखिए ये हमें 150 का बिंदु प्राप्त हो गया है, ये 180 का बिंदु प्राप्त है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 165 आ जाएगा साथियों। तो अब अपन प्रकार को 150 वाले बिंदु से एक चाप लगा देंगे साथियों, और एक चाप अपन लगाएंगे 180 वाले बिंदु से। दोनों चाप जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे, देखिए साथियों 150 वाले बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो ये आएगा, और 180 वाले बिंदु से भी एक चाप लगाएंगे जो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। इस बिंदु को हम अपने शुरुआती बिंदु से मिला देंगे। तो अब जो कोण बनेगा साथियों वो अपना कहलाएगा 165 डिग्री। तीर का निशान इस पर भी लगा देते हैं, तीर का निशान लगा दीजिए। इस तरह आप 165 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी कोण रहा साथियों 180 डिग्री। बिल्कुल आसान, किसी भी माप की आप एक लाइन खींच लीजिए सीधी, और आप प्रकार को लीजिए, आधे से थोड़ा कम कर लीजिए और पूरा एक गोल घुमा दीजिए। इसके बाद सबसे आसान है साथियों 60, 120 और 180 के कोणों की रचना करना, बिल्कुल आसान। अब देखिए ये आप घुमा दीजिए 60 डिग्री, इसी पर रखकर आप फिर से घुमा दीजिए 120 डिग्री, इसी पर रखकर आप फिर से घुमा दीजिए। ये तीसरा चाप आपको 180 डिग्री के कोण की रचना करके देगा। देखिए कितना आसान है साथियों। यहाँ पर आप बिंदु बना लीजिए, और ये जो अपनी अभिष्ट लाइन है साथियों, ये देखिए देखिए कितना एक्यूरेट आपका एक बिंदु बनेगा। ये देखिए इसी को आगे बढ़ा देंगे साथियों, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, 180 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी साथियों, और यहाँ अपन लिख देंगे 180 डिग्री। तो इस तरह आप सबने देखा कि प्रकार की सहायता से आप विभिन्न कोणों की रचना कैसे कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कोणों की रचना करना आज पूरी तरह समझ में आ जाए। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको रचना करके दिखाई है, और
आज के बाद आप कोणों की रचना करने में कभी गलती नहीं करोगे, यही मैं उम्मीद करता हूं साथियों। इसी के साथ कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी साथियों। तब तक जय हिंद, जय भारत।